प्यारे बच्चों, मेरा नाम दिनकर चौबे है और अभी हम लोग महाजनपद काल प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि महाजनपद काल में 16 छोटे छोटे जिले के बराबर राज्य हुए हैं। सर्वशक्तिमान इसमें मगध उभर करके निकलता है। महाजनपदों का जो काल है वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब मैं क्रमशः महाजनपद, उनका आधुनिक आज का जो नाम है वह और उसकी राजधानी कहाँ थे, ये मैं क्रमशः बताता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम अंग आता है। तो अंग जो था वो भागलपुर और मुंगेर, आज का जो है बिहार में, वह स्थान था और इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी जो भागलपुर के पास में है। इसी तरह से मगध का नाम आता है। तो मगध का आधुनिक नाम पटना या नालंदा के क्षेत्र का स्थान है जो बिहार में आता है और इनका थोड़ा सा अलग अलग राजधानी है। जैसे गिरिब्रज तथा राजगृह बिंबिसार के समय में रहा। उदयन नाम का एक शासक होता है, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में रही। शिशुनाग जब वहाँ का राजा बनता है तो वह अपनी राजधानी वैशाली ले जाता है और कालाशोक जब राजा बनता है तो पाटलिपुत्र पुनः अपना राजधानी स्थानांतरित करता है। तीसरा वज्जी है। ये मुजफ्फरपुर व वैशाली जो बिहार में है उसका क्षेत्र वज्जी के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी मिथिला थी और वैशाली थी। काशी बनारस को कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश में है, इसकी राजधानी वाराणसी था। वत्स नाम का महाजनपद था, वो प्रयागराज और मिर्जापुर का क्षेत्र मिला करके जो उत्तर प्रदेश में है वह स्थान आता था और इसका राजधानी कोसम गांव, यह कौशाम्बी में है, इलाहाबाद के पास में ही वहाँ पर था। कौशल महाजनपद आता है। ये आज का अवध क्षेत्र है, मतलब फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी उत्तरी कौशल का। साकेत था अयोध्या और कुशावती दक्षिण कौशल का। मतलब उत्तरी कौशल कह लीजिए या दक्षिणी कौशल, दो भाग उसके हो गए थे और दोनों की अलग अलग राजधानी थी। मल्ल नाम का जो महाजनपद था वो वर्तमान का देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर और कुशीनगर के क्षेत्र को मिला करके मल्ल महाजनपद कहा जाता था और इसकी राजधानी कुशीनगर, कुशीनारा व पावा में थी। कुरुक्षेत्र का महाजनपद का जो उल्लेख आता है ये आज का दक्षिण पूर्व का हरियाणा हो गया और मेरठ के कुछ क्षेत्र हो गए। इनकी राजधानी जो थी आसंदिवत यानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ मतलब रामनगर बरेली का जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका राजधानी हुआ करता था। पांचाल आज का रुहेलखंड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तरी पांचाल का राजधानी अहिच्छत्र था और दक्षिणी पांचाल का काम्पिल यानी कि फर्रुखाबाद। सूरसेन नाम का जगह आता है, महाजनपद आता है जो आज का ब्रजमंडल है उत्तर प्रदेश में और इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य आता है। मत्स्य महाजनपद जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मिला करके मत्स्य महाजनपद कहा जाता था और विराट नगर इनका राजधानी था जो आज वर्तमान का जयपुर है। अवंती महाजनपद था। इसकी राजधानी उत्तरी अवंती या उज्जैन था और दक्षिणी अवंत का महेशमती था, ये खंडवा जिला में स्थित है। और मालवा, इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच और मंदसौर का जो मध्य प्रदेश में क्षेत्र है यह अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। चेद महाजनपद हुआ है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है, आज का जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं उनको माना जाता है। इसमें भी दो भाग होते हैं, एक दक्षिण अवंती, उनकी राजधानी महिष्मती थी और इसके बाद शक्तिमती सोत्तनवती करके ये सागर जिला में पड़ता है। अस्मक नाम का एक महाजनपद हुआ, हो नर्मदा और गोदावरी के जो बीच का क्षेत्र है वो अस्मक महाजनपद हुआ करता था और इनकी राजधानी पोत्तन या पोतली
ये मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र को मिला करके है, वहाँ पर होता था। गांधार नाम का महाजनपद है, वो गांधार पश्चिम पाकिस्तान, पेशावर और कुछ रावलपिंडी का स्थान है तथा इसमें कुछ अफगानिस्तान का भी क्षेत्र मिला हुआ है। ये सब मिला करके गांधार प्रदेश बनता था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो रावलपिंडी में पड़ता है, और पुष्कलावती भी हुआ, वो भी रावलपिंडी में पड़ता है। और अंतिम 16वां महाजनपद कम्बोज को माना जाता है। ये पाक के राजौरी तथा हजारा जिला को मिला करके बनता है और राजापुर या हाटक इसका राजधानी हुआ करता था। कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। 16 बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्य महाजनपद थे। एकमात्र अस्मक जो है वो विंध्य के दक्षिण में भी था। उपरोक्त सूची जो 16 महाजनपदों की प्राप्त हुई है वह अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, उसमें प्राप्त होता है। महाजनपद 2 प्रकार के थे, एक राजतंत्रात्मक था और एक गणतंत्रात्मक था। बिंबिसार का जो समय है 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व तक का, वो अंग को मगध में मिला लिया तथा अजात शत्रु का अपना वहाँ पर प्रतिनिधि नियुक्त करता है। मगध साम्राज्य का यहाँ से विस्तार शुरू होता है। एक वज्जी महाजनपद जो है वो पशुपालक के रूप में इनका विस्तार होता है। उत्तर में नेपाल की तराई से दक्षिण में गंगा नदी तक तथा पश्चिम में गंडक नदी से पूर्व में कोसी नदी तक इनका विस्तार था। वज्जी 8 कुलों से मिलकर बना था। इनका नाम कुछ इस प्रकार है: विदेह, वज्जी, लिच्छवी, जांत्रिक, उग्र, भोग, कौरव, इक्ष्वाक। बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए। वहाँ की नर्तकी आम्रपाली जो थी उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किए और अजात शत्रु ने इसे बाद में मगध में मिला लिया। मगध में मिला लिया मतलब मगध वहाँ को जीत लिया, वज्जी को जीत लिया। काशी का नाम जब आता है तो वरुणा तथा अस्सी नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो काशी क्षेत्र माना जाता है और कौशल ने हड़प लिया था और अंततः मगध नरेश द्वारा जो अजात शत्रु थे मगध में मिला लिया गया। वत्स महाजनपद की जब बात आती है तो प्रतापी राजा वहाँ पे उदयन हुए हैं जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। मगध राजकुमारी पद्मावती से इनका विवाह होता है। अवंती नरेश चंड प्रत्योत को पराजित किया तथा इसकी पुत्री वासव दत्ता से इन्होंने विवाह किया है। भास ने इसी के आधार बना करके स्वप्न वासव दत्ता की रचना की थी। कौशल महाजनपद प्यारे बच्चों बुद्ध के समय राजा प्रसेनजित थे। इनका विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर के दक्षिण में सर्पिक नदी तक था और पूर्व में गंडक नदी से लेकर के पश्चिम में गोमती तक था। सरयू नदी राज्य को 2 भागों में बांटते थे। मगध नरेश अजात शत्रु ने इसे मगध में मिला लिया। मल्ल महाजनपद की जब बात आती है तो इनकी राजधानी कुशीनारे में महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था और मगध ने अंततः इनको अपने राज्य में मिला लिया। कुरु महाजनपद प्रसिद्ध कौरव और पांडव इसी वंश के थे। बुद्ध के समय राजा कौख्य थे। इनका घनिष्ठ संबंध पांचालों, यादवों तथा भोजों से था और अन्य प्रमुख राजा इक्ष्वाक, सुतसाम और धनंजय हुए हैं। पांचाल महाजनपद की जब हम चर्चा करें तो उत्तर में हिमालय के तराई से दक्षिण में चंबल तक तथा पश्चिम में कुरु जनपद से पूर्व में कौशल तक का क्षेत्र जो था वो पांचाल के अंतर्गत आता था। गंगा नदी 2 भाग में इनको बांटते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी पांचाल। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। 500 BC तक इनकी शक्ति प्रायः लुप्त हो जाती है। सूरसेन महाजनपद इनकी राजधानी मथुरा थी। यादवों का यहाँ पर राज्य था। वितिहोत्र तथा सात्वत 2 उपकुल थे। शासक अवंती पुत्र बुद्ध के अनुयायी थे। मत्स्य महाजनपद की जब बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में अपर मत्स्य तथा वीर मत्स्य महाजनपद की शाखाएं थी। अंततः मगध में मिला लिया जाता है।
अवंत महाजनपद विंध्य पर्वत दो भागों में इनको बांटता है। उत्तरी अवंत जिसकी राजधानी उज्जैन थी या उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती जिनकी राजधानी महिष्मती अर्थात आज का इंदौर था। मगध नरेश शिशुनाग ने इनको मगध में मिला लिया। चेद महाजनपद की जब बात करते हैं तो यमुना के किनारे बसा था। महाभारत में चर्चित शिशुपाल यहाँ का राजा था। कालांतर में इसकी एक शाखा कलिंग उड़ीसा में भी हुई और खारवेल यहाँ का प्रसिद्ध राजा हुआ। अस्मक दक्षिण में स्थित था। यहाँ के शासक इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय थे। जब गांधार की बात हम करते हैं तो व्यापार एवं यह विद्या का केंद्र था। कौटिल्य उद्दालक श्वेत केतु ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की। यहाँ का प्रसिद्ध शासक पुष्कर सारिन था। इसे हखमनी साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है। डेरियस के बेहस्तून अभिलेख में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। और अंततः कंबोज की जब बात करते हैं तो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था और चंद्रवर्मन तथा सुदक्षिण दो प्रसिद्ध यहाँ के राजा हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।